नमस्कार। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए रीडिंग करेंगे जो हेल्थ वेल्थ जॉब पैसा सबके लिए होगी। ये एक ओवरऑल रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं ये 100% सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 13 फरवरी से 20 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं कि ये आने वाला हफ्ता या 13 फरवरी से 20 फरवरी तक का ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ वेल्थ जॉब करियर पैसा सब कैसा रहने वाला है। तो आपका हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस सिंगल्स रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हेल्थ लग रहा है कि जो आपकी हेल्थ है वो इन दिनों कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ लोगों को परेशानी दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो हो चुकी है या तो हो सकती है। तो जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको अपना हार्ट पर अपने इमोशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर समय रहते दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। इस अपना और इस बीमारी से निजात पा सकें। तो आपको अपने इमोशंस पर काबू करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट पर काबू करने की ज़रूरत है। आप जो आपका मन दुख रहा है, जो आपका दिल दुख रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में गिरावट आई है। हो सकता है कि किसी ने आपके अपनों ने आपका दिल दुखाया जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी निराश हैं, काफ़ी हताश हैं और आप हेल्थ वाइज काफ़ी इसमें लग रहा है कि हेल्थ वाइज आप दुखी हैं। तो आपको अपना हार्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने जो या फिर जो हार्ट पेशेंट है उसको इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप तला भुना मत खाइए। सोच समझ कर जो शादी पार्टीज़ वगैरह में जो खाना खा रहे हैं उनसे बचिए और अपने अपने हार्ट पर ध्यान दीजिए। समय पर दवाइयाँ लीजिए, मेडिटेशन प्रेयर कीजिए और अपनी हेल्थ को जो इश्यूज हो रहे हैं, जो परेशानियाँ जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे आप बचिए। और क्योंकि इससे आपको हार्ट के साथ साथ आपके थ्रोट में पेन हो सकता है, आपका दिल दुख सकता है, आप थायराइड के पेशेंट हो सकते हैं या फिर आपकी दांतों में, आपके जबड़े में या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के इश्यूज आपको साथ हो सकते हैं। तो इन सब से आपको बचने की ज़रूरत है। समय रहते इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप मेंटली डिस्टर्ब मत होइए और अपने आप को संभालिए ताकि इन द फ्यूचर कोई परेशानी कोई दिक्कत इनका सामना आपको ना करना पड़े। जस्टिस ये वेल्थ के लिए आया है। ये एक अगर आप किसी जॉब में हैं या फाइनेंस में हैं या जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, ईमानदारी के साथ लॉयल्टी के साथ अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स ही आपके साथ न्याय करेंगे। आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अच्छी तरक्की कर सकते हैं। और अगर आप उसमें किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ चालबाजी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं तो यूनिवर्स ही उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। आप उससे बच नहीं सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसा आप कर्म करेंगे कर्मानुसार आपको इसमें फल मिलने वाला है। और काफ़ी इसमें अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो फाइनेंस वाइज आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, पैसे वाइज आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। तो आपको इसमें न्याय प्रिय बनने की ज़रूरत है, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें किसी के साथ कोई
अन्याय मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी के साथ कोई चालबाजी मत कीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप बीज बोएंगे, वैसा ही आप इसमें फल पा सकते हैं, उतनी ही ग्रोथ आप कर सकते हैं, उतना ही सक्सेस आप हो सकते हैं। जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, अपने कर्माज को सुधारिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, ताकि अगर आप अच्छे कामों में पैसा लगाएंगे तो अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं। और बुरे कामों में, गलत कामों में अगर आप पैसा लगा देते हैं तो आप लॉस में जा सकते हैं, घाटे में जा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो द एम्परर ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आपको हार्श डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कठोर से कठोर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्ट्रीम जिसमें आप जाना चाहते हैं, अगर आप समय रहते उसमें एक्शन लेते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप समय रहते इसमें एक कठोर से कठोर डिसीजन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हैं, तो आप काफ़ी आगे इसमें जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही बैठे रहे बिना सोचे विचारे, बिना मेहनत किए, और आपको लगेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको समय रहते इसमें, चाहे भले ही अभी आपको वो ठीक ना लगे, सही ना हो, लेकिन जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उसमें आपको सोच विचार करके एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक मन बनाना पड़ेगा, और तभी आप उसको फॉलो करेंगे और उसमें मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी आप इसमें ग्रोथ पा सकते हैं, काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं, काफ़ी कामयाब आप इसमें हो सकते हैं। तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं। आपका समय लग सकता है, आपको कड़े से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कड़े से कड़ी मेहनत करेंगे और तभी आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप प्रोग्रेस करेंगे, आप ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी ज़रूर करनी पड़ेगी। कड़े से कड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा, खूब जमकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं या जॉब में जाना चाहते हैं, या अगर आप उस जॉब को छोड़ चुके हैं, तो दोबारा से आप उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, उसी पास्ट में जा सकते हैं, उसी जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं जो आप छोड़ चुके हैं या जिसमें आप पहले जॉब करते थे। तो आपको अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत है, उन्हीं खुशियों को, उसी जॉब को ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको पहले खुशी दे रही थी, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से, किसी मेंटोर गुरु की सलाह से, या जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। वो जॉब करने की ज़रूरत है जिसमें आप खुश रह सकते हैं, आपका मन खुश रह सकता है। और जो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं उनके साथ मिलकर अगर आप जॉब करते हैं तो वो जॉब आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, और काफ़ी आगे जाकर आप इसमें तरक्की कर सकते हैं। तो आप अपने पास्ट को ढूंढिए, उसी जॉब को दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए जो आपने छोड़ी है, या अगर आप नई जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ मिलकर कीजिए जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई आपका नॉन पर्सन हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हैं। तो उसके साथ मिलकर अगर आप जॉब करते हैं तो नेम और फेम आप उसमें कमा सकते हैं, काफ़ी तरक्की और प्रोग्रेस आप उसको उसमें मिल सकती है। तो ये बिजनेस के लिए आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो या किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी की सलाह लेकर, किसी एल्डर की, किसी ऐसे रिश्तेदार की जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है, उसमें वो उनके बारे में जानते हैं, अगर उनका सलाह मशूरा करके उनके साथ
या दूसरे लोगों के साथ मिलकर आप बिजनेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये आपका बिजनेस जा सकता है। धीरे धीरे करके आप काफ़ी ग्रो इसमें कर सकते हैं। अगर आप अकेले इस बिज़नेस को हैंडल करना चाहेंगे, अकेले इसमें काम करना चाहेंगे, तो आप इसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं पा सकते, इतना कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको किसी की हेल्प की इसमें ज़रूरत है। तो किसी दूसरे के हेल्प की ज़रूरत लीजिए या फिर ग्रुप में काम कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयरिंग में काम कीजिए। अगर आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर शेयरिंग में काम करते हैं तो काफ़ी आप बिजनेस वाइज काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। धीरे 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 करके काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप इसमें पा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत है। उस बंदे की हेल्प लीजिए जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, सिंगल्स के लिए आया है, सॉरी। अगर आप सिंगल्स हैं और किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप इसमें एक बिगिनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आप ये रिलेशन आपके लिए अच्छा जा सकता है। अभी के लिए आपको इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उनसे मिलने की ज़रूरत है, उनके साथ घूमिए फिरिए, डेट्स पर जाइए, मौज मस्ती कीजिए और उनको जानिए पहचानिए और सारा सब कुछ जांच पड़ताल कीजिए। फिर एक समय रहते इसमें एक डिसीज़न लीजिए, एक एक्शन लीजिए। आप इसमें जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा इसमें जा सकता है। लेकिन जांच पड़ताल करके या एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करके ही इसमें आप धीरे धीरे करके इसमें रिश्ते में आगे जा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो हो सकता है कि जो अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप में से किसी ने किसी को धोखा दिया हो। आपको लग रहा है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये एंजाइटी का, कंफ्यूजन का, परेशानी का, दिक्कत का, धोखे का कार्ड है। और एस ऑफ सोर्ड्स यानी मतलब एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड है। अंधेरे के बाद एक छटना होता है, एक रोशनी होती है। अगर आप इसमें उठ कर चलते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर लेते हैं या उनके साथ एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये रिलेशन आपका ठीक हो सकता है, सही हो सकता है। तो आपको इसमें एक बार और कोशिश करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक नए दोबारा से इसमें चलने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो आप इसमें कोशिश करके देखिए। धीरे धीरे करके हो सकता है कि जो आपको दुख हुआ है, जो परेशानी हुई है, जो धोखा आपको मिला है, हो सकता है कि आप उससे छुटकारा पा सके। तो ये 10 ऑफ कप्स ये गाइडेंस के लिए आया है। तो घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, डेट्स पर जाइए, सेलिब्रेशन कीजिए। अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप शादी के बंधन में जा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादी में हैं तो हो सकता है कि आपके यहाँ एक नया बच्चा आ सकता है, नई खुशियाँ आपके यहाँ आ सकती हैं। तो आपको परिवार के साथ, फैमिली के साथ या मौज मस्ती करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा विकेशंस, अगर आप और विकेशंस लीजिए, थोड़ा सा छुट्टियां लीजिए और परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। घूमने फिरने जाइए, पिकनिक पर जाइए, टूर पर जाइए, मौज मस्ती कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। आपका समय अच्छा आ रहा है और अगर काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, काफ़ी प्रोग्रेस, तरक्की आप इसमें कर सकते हैं। तो आपका जो ये समय चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आप इसमें नेम और फेम कमा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप एक भी अच्छा कमेंट्स देते हैं तो इससे मुझे वीडियो बनाने में मदद मिलती है, एक अलग खुशी मिलती है। तो प्लीज़, वैसे भी मेरा चैनल नया नया है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट्स दीजिए, व्यूज़ दीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।